Hello students and welcome to Compy Prep Hub by Takshila Learning. सो 60 डेज क्रैश कोर्स का एक और आज का इंग्लिश का दिन एंड लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वोकैब एंड आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी एंड हेल्प भी मिली होगी. नाउ आज की इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बोला था वी आर गोइंग टू डिस्कस रूट वर्ड्स. यस, हमें बेस पहले क्लियर करना है, बाकी का बिल्डअप उसके बाद करेंगे. पहले बेस को मजबूत बना लेते हैं. सो रूट वर्ड्स जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इंग्लिश में 50% से ज़्यादा वर्ड्स हमारे ग्रीक या लैटिन रूट से ओरिजिनेट होते हैं. तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ विद मीनिंग. तो इम्पॉर्टेंट है वीडियो, लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड अपना फीडबैक भी फिर ज़रूर दीजिएगा. सो देखो, रूट वर्ड सबसे पहले जो है जिसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देखो तो इसमें से एक ना एक वर्ड आपको मिल ही जाएगा. सो आज का हमारा पहला रूट वर्ड जो हम सीखेंगे दैट इज साइड. साइड यानी कि मर्डर, सुसाइड जैसे हम बोलते हैं. यहाँ से आप याद रख सकते हो. आपको ऐसी ही ट्रिक्स ढूंढनी है जिससे आप उन वर्ड को रिलेट करके याद रख सको, क्योंकि मेन काम हमारा सिर्फ याद रखने का है. तो साइड जिसका मतलब है मर्डर या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हत्या. तो यस, अब देखो साइड ये एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया कि साइड जहां पे भी अब आपको किसी भी वर्ड में दिखे तो समझ लेना वो मर्डर से रिलेटेड है, हत्या से रिलेटेड है. एग्जाम्पल देखो, पेस्टिसाइड, पेस्ट एंड साइड. पेस्ट का मर्डर यानी कि पेस्ट यानी कि कीटाणु, तो कीटाणु किलिंग ऑफ पेस्ट इज पेस्टिसाइड. तो जहां पे भी साइड आया वहां पे वो वर्ड हमारा क्या हो गया, वो वहां पे हमारा मीनिंग जो होगा वो मर्डर से रिलेटेड होगा. अब देखो सुसाइड, साइड आया CIDE, सुसाइड यानी कि खुद को मारना, आत्महत्या. तो किलिंग ऑफ सेल्फ इज सुसाइड. देन देखो जीनोसाइड, साइड आया फिर से एंड जीनो आया. जीन यानी कि यहाँ पे बेसिकली जनरेशन, पीपल की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं. तो जीनोसाइड जहां पे इसका मीनिंग हुआ कि किलिंग ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम मैसेकेर भी बोलते हैं, नर हत्या, दैट इज जीनोसाइड. देन फिर देखो फीटिसाइड. अब ये वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं एंड साइड से रिलेटेड आप खुद भी देख सकते हो. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा. तो दैट इज वाई ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, सो दैट की रूट वर्ड्स के साथ साथ आप इन्हें भी यहाँ से सीख जाओ तो कुछ एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिले. अब फीटिसाइड, साइड यानी कि मर्डर, फीट यानी कि फीटस का, तो किलिंग ऑफ फीटस यानी कि जिसे हम कहते हैं भ्रूण हत्या. देन फीलिसाइड, साइड मर्डर किसका, फील. अब यहाँ पे फीली क्या है, सो किलिंग ऑफ ओन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे को किल करना, उसका मर्डर करना, उसको हम बोलते हैं फीलिसाइड यानी कि संतान हत्या. देन होमिसाइड, साइड फिर से मर्डर, किलिंग ऑफ व्हाट, अ पर्सन. होमी तो यानी कि एक सिंगल इंसान की, यानी कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसे हम बोल सकते हैं कि होमिसाइड है, मानव हत्या. अब देखो, मानव हत्या और नर हत्या दोनों में डिफरेंस. जीनोसाइड एंड होमिसाइड कंफ्यूज मत होना. जीनोसाइड इज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का मर्डर या किलिंग एंड होमिसाइड इज कि पर्सन का मर्डर. देन देखो पैरिसाइड, पैरिसाइड इज किलिंग ऑफ पेरेंट्स, तो माता पिता की हत्या करना, उसको हम बोलते हैं पैरिसाइड. तो यानी कि जहां पे भी साइड वर्ड आपको अब दिखेगा वहां पे आप मीनिंग रिलेट करोगे मर्डर से. पहला जो वर्ड है उसी का ही मर्डर होगा, तो अब आप यहाँ से मीनिंग जो है अच्छे से ढूंढ सकते हो. सो यही इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं रूट वर्ड्स एंड यही मैंने इसीलिए आपको बोला था कि रूट वर्ड से आप बहुत सारे वर्ड्स ऐसे याद कर सकते हो. तो आपको याद क्या करना है, रूट वर्ड. नाउ साइड का अब हमें पता लग गया. नेक्स्ट रूट वर्ड इज क्रॉन. क्रॉन यानी कि ये है टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड. तो जहां पे भी क्रॉन आपको दिखेगा समझ जाना टाइम से रिलेटेड है कुछ. तो क्रोनोलॉजी, क्रॉन आ रहा है, लॉजी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे लॉजी बेसिकली अगर मैं वैसे बात करूँ तो लॉजी जहाँ पे आता है वहाँ पे होती है स्टडी. तो यहाँ पे हम स्टडी भी बोल सकते हैं. क्रोनोलॉजी यानी कि टाइम से रिलेटेड कि किस हिसाब से क्या इवेंट अकर हुआ है.
कौन सी घटना घटी है, घटनाक्रम बेसिकली हम उसे बोल सकते हैं। तो यस, उसकी स्टडी को भी यस हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। तो बेसिकली क्रोनोलॉजी इज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू अकरेंस, कि कौन से टाइम पे क्या हुआ, तो दैट इज क्रोनोलॉजी। देन एक और वर्ड क्रॉनिक। क्रॉनिक इज लॉन्ग लास्टिंग, जो कि बहुत लास्ट तक चलता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक। देखो अब इसको आप डिजीज में भी आपने कई बार देखा होगा, क्रॉनिक डिजीज, तो नाउ आप रिलेट कर सकते हो। क्रॉन का मतलब था टाइम एंड यहाँ पे क्रॉनिक का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग। तो एक और रूट वर्ड हमने यहाँ से सीखा, दैट इज क्रॉन। नाउ पॉली। पॉली से रिलेटेड भी बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे एंड पॉली जहां पे भी यूज होता है, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा मैनी कितने भी हो सकते हैं, तो मैनी के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं पॉली, एक से ज्यादा। तो पॉलीग्लॉट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ कि रूट वर्ड्स को सिखाने के लिए मैंने जो ये एग्जाम्पल्स लिए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से इन वर्ड्स को भी नोट डाउन करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अब देखो पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वो इंसान जो कि एक से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता है। ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा चुका है। सो पॉलीग्लॉट इज क्या कि एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को जानने वाला। तो एक से ज्यादा हुई पॉली, यहाँ पे मैनी एंड ग्लॉट लैंग्वेज से रिलेटेड। देन देखो पॉलीगैमी। पॉलीगैमी यानी कि मोर देन वन वाइफ, एक वाइफ से ज्यादा जिसकी वाइफ होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। ऐसे ही पॉलीएंड्री। अब देखो गैमी एंड्री, जहाँ पे गैमी आ रहा है यहाँ से ये भी रूट वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। एंड्री जहाँ पे आता है वो बेसिकली रिलेट करता है मेन से, एंड गैमी जहाँ पे आता है वो रिलेट करता है फीमेल से। तो पॉलीगैमी एक से ज्यादा वाइफ होना, पॉलीएंड्री एक से ज्यादा हस्बैंड होना। तो यहाँ से हमने एक और रूट वर्ड सीखा पॉली। नाउ अब देखो ऐड। ऐड भी, अब ये भी वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। ऐड जहां पे भी यूज हो रहा है इसका मतलब होता है कि किसी की तरफ या किसी और जाना, टूवर्ड्स हम जिसे बोलते हैं। तो एडी जहां पे आएगा वहां पे की और या फिर की तरफ जहां पे मीनिंग आएगा वो इसमें यूज किया जाएगा। अब देखो एडजर्न। एडजर्न आपने बहुत बार सुना होगा। एडजर्न का मतलब क्या हुआ, पोस्टपोन करना टेम्पररी। तो टेम्पररी कुछ टाइम के लिए हो रहा है लेकिन पोस्टपोन हो रहा है, तो जर्न का मतलब पोस्टपोन होना, ऐड का मतलब की तरफ, तो पोस्टपोन की तरफ, दैट इज एडजर्न। एडवर्ट, टर्न अटेंशन टूवर्ड्स, की अटेंशन किसी की तरफ खींचना, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ट। देन एडहॉक। एडहॉक भी आपने बहुत बार सुना होगा, एडहॉक कमिटी सुना होगा। हाँ, तो एडहॉक जो होता है दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। एडहॉक कमिटी हम उन्हें बोलते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी जाती हैं। तो एडहॉक की स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस की और, तो एडहॉक। अदर, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी एक चीज पे चिपके रहना, उसको हम बोलते हैं एडर। देन एड्रेम। एड्रेम, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्रेम यानी कि टू द पॉइंट, जो बिल्कुल टू द पॉइंट, कि बिल्कुल पॉइंट जो है उसी की और बात की है, उसके जगह पे हम उसको बोलते हैं एड्रेम। तो ये यहाँ से रूट वर्ड हमारा एड आया। अब जहाँ पे भी एड यूज करोगे दिखेगा वहां पे समझ जाना कि कुछ जिसकी भी बात हो रही है वो की तरफ या किसी की और हो रही है। नाउ नेक्स्ट वन इज थियो। थियो जो कि गॉड से रिलेटेड है, यानी कि भगवान से रिलेटेड है। तो थियो जहां पे भी यूज होगा समझ जाना गॉड से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात है। अब देखो थियोलॉजी, थियोलॉजी, लॉजी मैंने अभी आपको बताया, लॉजी जहां पे भी होगा उसका मतलब होगा स्टडी। तो लॉजी भी यहाँ से मैंने रूट वर्ड मेंशन नहीं किया बट आपको रूट वर्ड ये भी बताया है। तो थियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ गॉड। देन देखो अथीस्ट। अथीस्ट जैसे हम बोलते हैं ना नास्तिक, जो भगवान पे विश्वास नहीं रखता, तो हु डिसबिलीव्स गॉड, उसको हम बोलते हैं अथीस्ट। अब अ जहां पे आ रहा है, अ और एड दोनों में कंफ्यूज मत होना। अ जहां पे आ रहा है वहां का मतलब हो जाता है कि एब्सेंस, कि वहां पे कोई चीज एब्सेंट है। तो अथीस्ट, थीस्ट यानी कि भगवान से, दैट इज वाई इसका जो मतलब होगा कि जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, नास्तिक है, उसको हम बोलते हैं अथीस्ट। देन
लॉजी, जो कि मैं अभी आपको बता रही थी, लॉजी जहां पे भी आएगा वहां पे स्टडी से ही इसका मतलब होगा। इसके आगे जो भी वर्ड है उसी की स्टडी। तो लॉजी, ऑर्निथोलॉजी यानी कि ऑर्निथ्स की लॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉजी में मैं यहाँ पे बायोलॉजी भी ले सकती थी, आई नो, जूलॉजी भी ले सकती थी, वो आपके लिए इजी होता, लेकिन ये वर्ड भी आपको सिखाना था। तो ऑर्निथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बर्ड्स। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ये भी बहुत बार एग्जाम में मिला है। तो स्टडी से रिलेटेड जितने भी हैं, लॉजी जितने भी हैं, याद करके रखिए, टेबल बना के रखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड रूट वर्ड से तो यस, वोकैबुलरी सबसे पहले आप यहीं से ही स्टार्ट कीजिए, स्ट्रॉन्ग आपको यही करनी है, बेस बनाना है, फिर आगे हम और कुछ सीखेंगे। नाउ स्यूडो, एक और आज के लिए लास्ट रूट वर्ड है। स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, यानी कि जो झूठा है, ट्रू नहीं है। अब देखो, तो स्यूडो मीन्स हुआ फॉल्स यानी कि झूठा, स्यूडोनिम यानी कि झूठा नाम, किसी ने अपना झूठा नाम बोला, गलत नाम बोला, उसको हम कहते हैं स्यूडोनिम। स्यूडोमेनिया, अब यहां से दो और रूट वर्ड्स मैं आपको बता रही हूं, मेनिया एंड फोबिया। मेनिया यानी कि ऑब्सेशन, फोबिया यानी कि डर। यहां से याद रखना, फोबिया जहां पे भी आएगा, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, स्यूडोफोबिया कि झूठी स्टेटमेंट देने से डर, कि झूठ ना बोला जाए, झूठ बोलने से जिन्हें डर लगता है उनके लिए हम यूज करते हैं स्यूडोफोबिया। देन स्यूडोमेनिया, जो कि झूठ बोलते रहते हैं, जिनको ऑब्सेशन है कि जरूरत हो ना हो झूठ बोलना ही है, तो वहां उसके लिए वर्ड है स्यूडोमेनिया। तो स्यूडो जहां से आया, स्यूडो जहां पे भी यूज होगा वहां पे उसका मीनिंग होगा फॉल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स थे। आई गेस कि अब आपको आइडिया मिल गया कि रूट वर्ड से आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। एंड ये अभी बहुत कम रूट वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे रूट वर्ड्स हैं कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊं तो आई गेस 4-5 क्लासेस इसी में ही लग जाएंगी। एंड हमें 60 डेज में क्रैश कोर्स खत्म करना है, तो इसीलिए ये आप अब खुद, आपका ये होमवर्क है कि रूट वर्ड्स जो हैं आप खुद स्टडी कीजिए, टेबुलर फॉर्म में बना के रखिए, रूट वर्ड लिख लीजिए कि क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो वहाँ से आपको याद रहेगा। एंड याद बाकी के उससे रिलेटेड जो भी वर्ड है वो भी याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। सो आपकी क्वेरी हम कमेंट में ज़रूर सॉल्व करेंगे। बाकी आपका जो भी फीडबैक है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चंस हैं कोई भी तो भी आप पूछ सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिलियंट 50 लीग। यस, हम ब्रिलियंट 50 लीग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 1 जून। तो एक बैच होगा जिसमें कि 50 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, उन्हें पर्सनलाइज्ड कोचिंग दी जाएगी पर्सनल मेंटर के साथ। तो यस, अगर आप भी एक हो जिसको गवर्नमेंट जॉब पानी है, ड्रीम है, एंड इस साल तो पानी ही पानी है, तो यस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।